जय हिंद बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। जो भी बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं वो हमारी कोचिंग संस्थान ओम कोचिंग क्लासेस में आएँ और वहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और आप ऑफलाइन क्लासेस के अगर इच्छुक हैं तो ज़रूर आएँ। आपको ऑनलाइन क्लासेस उदय ऑनलाइन क्लासेस में आपको दी जाएंगी, जिसमें आपको 6th से लेके 12th तक की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। बट अभी आपको 9th और 10th की ही क्लासेस कुछ दिनों के लिए चलाई जा रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे सारी क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट कर दी जाएंगी। चलिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। और ये जो हमारी क्लास होगी ये बोथ लैंग्वेज में होगी, हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो भी इस क्लास को ले सकता है और इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है वो भी इस क्लास को ले सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। हमें नंबर सिस्टम यानी संख्या की एक पद्धति क्यों बनानी पड़ी, सबसे पहले हम ये जानेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो उसका एक ना एक सीक्वेंस होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, हिंदी में पद्धति कहलाता है। ठीक है, यानी संख्याओं की पद्धति यानी संख्याओं को एक सिस्टम में रखना, वही क्या कहलाता है, आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। तो संख्याओं को जो सिस्टम में रखा गया है वो कैसे रखा गया है ये चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहले जो संख्याएं हैं, सबसे पहले इनकी स्टार्टिंग किससे होती है, डिजिट से होती है। अगर जैसे हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, सपोज हम एक घर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हम एक छोटी सी ईंट का प्रयोग करते हैं, तब जाके धीरे धीरे एक के बाद एक ईंटें रखने के बाद हमारा घर कंप्लीट होता है। वैसे ही हमारा जो ये नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से होती है, डिजिट से होती है। जिस प्रकार से घर के लिए ईंटें जरूरी हैं, उसी तरीके से नंबर्स के लिए क्या जरूरी है, डिजिट जरूरी है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अंक। ठीक है, अंक समझते हैं, अंक क्या होते हैं आगे हम जानेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे अगर जैसे बात की जाए मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती हैं बेटा, 10 होती हैं। ओनली 10 डिजिट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी ओवरऑल क्या है, डिजिट है। इन्हीं डिजिट से मिलकर कोई भी नंबर बनाया जाता है। आप कोई भी नंबर लिखेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमने क्या किया है, इन डिजिट का यूज ना करके किन्हीं दूसरे डिजिट का यूज करके हमने क्या कर दिया है, एक नंबर लिख दिया है। ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ओवरऑल 10 डिजिट होती हैं, इन्हीं से मिलकर क्या बना होता है, हमारा नंबर बने होते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं नंबर्स के बारे में। बेटा नंबर्स क्या होते हैं, 1 और मोर देन 1 डिजिट मीट टू ईच अदर एंड मेक अ नंबर। क्या करते हैं, एक या एक से अधिक अंक मिलकर एक जो भी सिस्टम बनाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। जो भी एक सीरीज बना देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। सपोज हमने क्या किया, 4 3 2 1, ये क्या है, एक हमारा क्या है, नंबर है। किससे मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट से मिलकर बना हुआ ये हमारा क्या है, एक नंबर है। सपोज और हम लिखते हैं 6 4 3 2, ये क्या है हमारा, ये एक हमारा क्या है, नंबर है, जो कि कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 4 डिजिट से मिलकर बना हुआ हमारा एक नंबर है। और हम लिखें 0 1 2 3, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये भी हमारा एक क्या है, नंबर है, लेकिन ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये 4 डिजिट का नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर के सामने अगर हम 0 लगा रहे हैं तो उसमें 0 का कोई महत्व नहीं होता है। बट अगर यहीं पर हम पहले स्थान के पे कहीं भी इस 0 को शिफ्ट कर दें, सपोज 4 0 3 2 3 4 2 0 3 4 2
30। इसके अलावा हम कहीं पर भी इस जीरो को रखें तो वो क्या हो जाएगी, आपकी 4 डिजिट हो जाएंगी। यानी ये बाकी के क्या है, 4 डिजिट से मिलकर बने हुए एक नंबर हैं। तो ये समझ आ गया होगा कि डिजिट से मिलकर कैसे हम आप नंबर बनाते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं नंबर के बारे में। अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, अगर हम पूछे आपसे तो आप इसका आंसर ज़रूर दें। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखें। अगर हम बात करते हैं नंबर्स को हाउ मेनी टाइप्स में ब्रेक किया गया है, तो नंबर्स को हम 2 टाइप्स में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, रियल नंबर, एंड सेकंड क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। अगर हम बात करें रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। अगर हम बात करें कि रियल नंबर, देखिए अब हम जो भी आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में वो आपको सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप इमेजिनरी नंबर जो है क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में, इनका कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, आपको वहां पर पता चलेगा। अभी हम आपको बता देंगे कि इमेजिनरी नंबर्स को आप कैसे पहचान सकते हैं। आप देख के ही बता देंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है या फिर रियल नंबर है। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 है, माइनस का 1 है, 2 है, 0 है, 4 है, 3 है, 5, √4, √5, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर कहलाएंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर आपने कोई भी नंबर माइनस में लिख दिया है तो वो आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। कोई भी नंबर अगर आपने अंडर रूट के अंदर माइनस में लिख दिया है तो वो क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। इनको छोड़ के, इन इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी नंबर आपको मिलेंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। इसे आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसके बारे में अभी जानकारी लेनी है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। रियल नंबर, अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर्स को हम कई पार्टों में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर्स को हम कई पार्टों में डिवाइड करते हैं, जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, एक एक करके उसका 1 बाय 1 हम उसकी स्टडी करेंगे। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का सबसे पहला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स को बता चुके हैं क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, सॉरी, नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, 1 से 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हिंदी में बोलते हैं इसको अनंत। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर्स होते हैं, आप कोई भी नंबर लिख दीजिए 1 से बड़ा, 1 से ग्रेटर देन, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। और दूसरी कंडीशन नेचुरल नंबर्स में क्या होनी चाहिए, ये नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होने चाहिए, ये नंबर आपके पूरे कंप्लीट नंबर होने चाहिए। अगर आपने लिख दिया 1.2 तो ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो 1.2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, फिर ये डेसिमल नंबर्स में आ जाता है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 आगे जितने भी नंबर आप लिखते जाएंगे सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है कि सबसे यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। राइट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, वो क्या होती है, 1 होती है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसी में आपसे पूछें कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बिगेस्ट नेचुरल नंबर कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बता सकते हैं कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, क्योंकि हमने लिख रखा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऐसी संख्या होती है जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। वी कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैन नॉट फाइंड, इसको बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स के बाद जो रियल नंबर का अगला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं होल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। यानी इसकी जो स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है, 0 का डिफरेंस। यानी कि बाकी सारा आपको सेम दिख रहा है। यहां से अगर देखा जाए तो आगे का और यहां से देखा जाए आगे का पूरा क्या है, दोनों में सेम है, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में। विच नंबर स्टार्टेड विद 0 एंड वी कैन नॉट फाइंड एंडिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है और उनका अंतिम बिंदु हमें पता नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, समझ आई बात, कोई दिक्कत है यहां तक। आगे हम चलते हैं होल नंबर के बाद। इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है बेटा, 0 होता है। अगर हम यहीं पे क्वेश्चन पूछे बिगेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन। बिगेस्ट होल नंबर और बिगेस्ट नेचुरल नंबर हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट आपको दोनों का पता है। समझ आई बात, आपको क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये आपको जानकारी हो चुकी है। आगे हम चलें, आगे हम बात करते हैं होल नंबर्स के बाद। एक आप नोट पॉइंट डालिए और नोट पॉइंट में लिखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर्स। मीन्स कहने का कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, बट सभी पूर्णांक संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का आपको आगे के वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। आज की क्लास बस यहीं तक होती है, और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो रायबरेली में गोरा बाज़ार में हमारी कोचिंग संस्थान ओम कोचिंग क्लासेस है, जहां आप आकर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।